हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में सॉल्यूशन का यह हमारा पार्ट 4 है और आज हम देखने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो जब भी हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में हमने ऐड किया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। जैसे वोलाटाइल सॉल्वेंट जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं टीबी नॉट से। जब हम इसमें सोल्यूट डालेंगे और सोल्यूशन फॉर्म होगा तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं टीबी से। तो टीबी नॉट और टीबी में से टीबी की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है और वो कितने से इंक्रीज हुआ है उसी को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी की वैल्यू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे उसी को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सोल्यूट ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कितने से इंक्रीज हुआ है, बस वही है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं हम डेल्टा टीबी से और वो इज इक्वल्स टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देन दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को ही हम बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी। देन एम होता है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। और एक फॉर्मूला है, अगर ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू अगर हम पुट करें और उसको सॉल्व करें तो हमको ये नीचे वाला फॉर्मूला मिलता है जो कि है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, वेयर केबी फिर से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, देन W2 मास ऑफ सोल्यूट रहेगा। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था, W हम लिख रहे हैं मास के लिए, M फॉर मोलर मास, सफिक्स 1 है तो सॉल्वेंट के लिए है और सफिक्स अगर 2 है तो वो सोल्यूट के लिए है। तो W2 मास ऑफ सोल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड W1 रहेगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी हम। पहला क्वेश्चन है, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते भी जाएंगे हम जो जो चीजें दी हुई है। तो हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो उसको हम डिनोट करते हैं टीबी से। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.18 डिग्री सेल्सियस। देन केबी फॉर वाटर इज, केबी की वैल्यू हमें दी है, केबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जिसको हम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 0.512 केल्विन केजी पर मोल। देन मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज, मतलब हमें मोलालिटी दैट इज एम की वैल्यू निकालनी है और क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज हमें टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है, कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस हमें दिया है। क्या करेंगे? हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अभी डेल्टा टीबी तो दिया ही नहीं लेकिन वो निकाल सकते हैं हम। डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो टीबी की वैल्यू हमें दी है 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.18 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएंगी हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू है हमारे पास 0.18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू कितनी दी है? केबी की वैल्यू हमें दी है 0.512 केल्विन केजी पर मोल इनटू आएगा एम, जो कि हमें निकालना है। तो एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस अपॉन 0.512 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ऊपर हमने डिग्री सेल्सियस लिया है और यहाँ पे नीचे क्या है? केल्विन।
लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखनी है कि अगर डेल्टा टी बी है मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम आती है। चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में जो है वो सेम आती है। यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन केल्विन में नहीं करना है। एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं हमने T1 लिया है 10 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू मैंने ली है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे ही इसको मैं केल्विन में लेती हूँ, तो T1 मैंने लिया 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283 केल्विन आएगा ये, एंड T2 मतलब आ जाएगा 293 केल्विन, है ना। मैंने सिर्फ उसमें 273 ऐड किया है। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालती हूँ तो ये आएगा T2 माइनस T1, कितना आएगा ये 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं डेल्टा टी निकालती हूँ तो ये T2 माइनस T1, तो 293 माइनस ये आ जाएगा 283, ये किस में आया है केल्विन में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 केल्विन। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अगर है, चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में उसकी वैल्यू सेम ही हमको लेनी है। ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन केल्विन में नहीं करना है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर की सिर्फ वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में सेम नहीं आती। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस में 10 है, लेकिन केल्विन में 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन बनता है। तो सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में अलग अलग होती है, लेकिन हम चेंज निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अगर हम निकालते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में सेम ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस हमने क्या निकाला, तो ये डेल्टा टी ही तो है ना, डेल्टा टी भी चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाला है। तो इसको डिग्री सेल्सियस में ले लो या फिर केल्विन में ले लो, सेम ही आएगा। तो इस डिग्री सेल्सियस को ही मैं केल्विन भी लिख सकती हूँ। तो ये यहाँ का केल्विन एंड ये केल्विन हो जाएगा कैंसर। क्या बचेगा, m इज इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाय है 0.512। यूनिट क्या आएगा, केजी ऊपर जाएगा तो ये केजी इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ मोल। तो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.35 और यूनिट क्या आया है, यूनिट आया है मोल पर केजी। कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following formula correctly gives the value of ebuloscopic constant? Ebuloscopic constant मतलब ये Kb है ना, जिसको ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पे मास, मोलर मास के टर्म में दिख रही है वैल्यूज, तो हमें जो पता है वो पहले लिख लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन में आता है M2 इंटू W1, ये हमें पता है। लेकिन हमें केबी के टर्म में लिखना है, तो केबी को एक साइड में कर दो, तो केबी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू आ जाएगा W1 अपॉन में आ जाएगा क्या 1000 इंटू आ जाएगा ये W2, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा टीबी M2 W1 अपॉन W2, देखो ये ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है सिर्फ, ऑप्शन डी में आया है डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन W2, लेकिन इस फॉर्मूले में 1000 नहीं है अभी। फिर भी कैसे सही है हमारा ये ऑप्शन, क्योंकि ये 1000 हम तब लेते हैं जब ये जो सॉल्वेंट का मास है W1 जो है वो अगर हमने ग्राम में लिया है तो फिर ये हम 1000 लगाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मास है सॉल्वेंट का वो केजी में लिया गया है, तो अगर सॉल्वेंट का मास हम केजी में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 नहीं लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, और बाकी दूसरा तो कुछ मैच हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। Next question. Molar elevation constant is the elevation in boiling point produced by, क्या पूछा है इसने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी होता है, is the elevation in boiling point, elevation in boiling point मतलब डेल्टा टीबी, तो दोनों के बीच का रिलेशन है। तो दोनों के बीच के रिलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, कौन सा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है। तो उसने बोला है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों को सेम बता रहे हैं। तो दोनों सेम कब आएगा, जब ये m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1। तो m इज इक्वल्स टू अगर 1 है
अभी m क्या है, मोलालिटी, तो m इज इक्वल्स टू अगर 1 आएगा तब जाके डेल्टा टीबी और केबी क्या हो जाएगा, सेम। तो वही तो पूछा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होगा। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, 1 मोल सोल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये मोलालिटी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिया है। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल सोल्यूट अगर 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो मोलालिटी m इज इक्वल्स टू 1 मोल अपॉन 1 केजी, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1। और जब m की वैल्यू 1 होगी तभी तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब जब 1 मोल सोल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो मोलालिटी 1 होगी एंड ये दोनों जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा टीबी एंड केबी क्या आ जाएगा, सेम। तो कहाँ पे दिया है 1 मोल सोल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट, 1 मोल सोल्यूट, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी दिख रहा है 1 मोल सोल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, the molar elevation constant is the ratio of elevation in boiling point to molar elevation constant किसका रेशो है, तो फिर से वही फॉर्मूला देखेंगे हम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू है हमारे पास के बी इंटू एम। इसने बोला है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो के बी इज इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा टीबी अपॉन आएगा एम। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलालिटी आएगा। तो कहाँ पे है मोलालिटी, मोलालिटी ऑप्शन बी में दिया है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। Then next, which of the following statement is correct for boiling point of liquid? Boiling point of liquid के लिए क्या सही है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट एनी प्रेशर, नहीं ऐसा तो नहीं होता, किसी भी प्रेशर के ऊपर नहीं होता। देन टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड, ये बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता, सॉलिड एंड लिक्विड ये मेल्टिंग पॉइंट वाला है। देन टेम्परेचर एट विच अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, नहीं ग्रेटर नहीं होता, इक्वल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट इज अप्लाइड प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर कि boiling point is the temperature at which vapor pressure equals the applied pressure. The next question, what is the boiling point of decimolar aqueous solution? Boiling point of solution पूछा है ना, what is boiling point of a decimolar aqueous solution, मतलब मुझे boiling point solution का निकालना है, that is TB की वैल्यू निकालनी है। डेसीमोलल बोला है, इसका मतलब मोलालिटी हमें दी है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू हमें दिया है 1 डेसीमोलल, डीएम दिया है, लेकिन डेसीमोलल से हमें मोलल में जाना पड़ेगा। तो डेसीमोलल से 1 मोलल में कैसे जाएंगे हम, तो 1 डेसीमोलल इज इक्वल्स टू होता है 0.1 मोलल, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 0.1 मोलल, ठीक है। देन ऑफ ग्लूकोज इफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी की वैल्यू दी है कितनी, 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये हमें दी है। तो कैसे निकालेंगे हम टीबी, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्योंकि हमें मोलालिटी दी है और केबी की भी वैल्यू दी है तो हम डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डेल्टा टीबी नहीं पूछा है, हमें तो टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। लेकिन अगर मुझे डेल्टा टीबी पता है तो मैं टीबी निकाल सकती हूँ ना, कैसे देखते, पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये हमारी केबी की वैल्यू, इनटू मोलालिटी कितनी 0.1 डेसीमोलल मतलब ही 1 डेसीमोलल मतलब ही 0.1 मोलल, मोलल मतलब होता है मोल पर केजी, ठीक है। तो ये केजी और केजी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पर मोल और मोल गया तो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा हमारा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये एक पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये 0.052 आएगा और ये आएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अभी मुझे पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस होता है टीबी नॉट, है ना। तो बस ये डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 0.052 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे टीबी निकालना है तो टीबी इज इक्वल्स टू आएगा
0.052 प्लस टीबी नॉट। सही है। अभी टीबी नॉट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन है यहाँ पे सॉल्वेंट, तो एक्वस सोल्यूशन बोला है, और एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये 0.052 डिग्री सेल्सियस है, प्लस इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा टीबी जो हमको पूछा था। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, 100.052। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। निकालना है हमें क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब हमें M2 की वैल्यू निकालनी है, लिख लेते हैं यहाँ पे। देन इफ 50 ग्राम ऑफ इट, मतलब सोल्यूट का मास दिया है हमें, तो W2 हमें दिया है कितना, 50 ग्राम ऑफ इट इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास दिया है कितना है, W1 कितना 150 ग्राम दिया है, हैज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको दी है, कितनी है डेल्टा टीबी की वैल्यू, 5.54 केल्विन दी है। देन केबी दिया है, केबी इज इक्वल्स टू 2.77 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास मोलर मास वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन होता है यहाँ पे M2 इंटू W1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्योंकि मुझे M2 निकालना है तो मैं ये M2 को इधर लेके आ जाती हूँ, M2 इधर आएगा और डेल्टा टीबी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये आ गया हमारा M2 यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हमने डेल्टा टीबी। तो बस वैल्यू से पुट करनी है। तो यहाँ पे 1000 का यूनिट होता है ग्राम पर केजी। ठीक है, यहाँ पे 1000 का यूनिट है ग्राम पर केजी। केबी कितना दिया है, केबी है 2.77 केल्विन केजी पर मोल। W2 दिया है यहाँ पे 50 ग्राम। देन है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी 5.54 केल्विन इनटू, यहाँ पे क्या था 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1 है, ये W1 है। और W1 कितना दिया है हमको, तो ये दिया है हमको 150 ग्राम। ठीक है, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये केजी इनवर्स और ये केजी गया, देन ये केल्विन से ये केल्विन चला जाएगा, ये ग्राम से ग्राम गया, क्या बचा है ग्राम पर मोल। तो सही है, मोलर मास का यूनिट हमारा ग्राम पर मोल ही आना चाहिए। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ देख लो, देखो ये 0 और ये 0 गया, ये 5 1 और ये 5 3 से जाएगा, और कुछ होता है क्या कैंसिल, नहीं। तो ठीक है, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.77 अपॉन में आ जाएगा 5.54 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 3। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 166.6, 166.6, और ये आ जाएगा हमारा किसमें, ग्राम पर मोल में। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब हमें केबी निकालना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देन ऑफ अ सॉल्वेंट इफ 50 ग्राम सोल्यूट, 50 ग्राम सोल्यूट मतलब सोल्यूट का मास दैट इज W2 दिया है, कितना है तो 50 ग्राम, उसका मोलर मास भी दिया है, इसका मतलब M2 की वैल्यू हमें दी है 111, और ये रहेगा किसमें, ग्राम पर मोल में। व्हेन डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ इट, किसमें डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट में, तो मतलब सॉल्वेंट का मास दिया हमें कितना है, तो 150 ग्राम है। हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है डायरेक्टली, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू दी है, कितनी है 8.3 केल्विन है, और निकालना क्या है, केबी हमें निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन रहेगा M2 इंटू W1, M2 इंटू रहेगा W1। हमें निकालना है केबी, तो केबी को एक साइड में लेके आ जाते हैं, केबी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन में आएगा डेल्टा टीबी M2 W1 अपॉन में आएगा 1000 इंटू W2। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे अभी। डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी हमें दिया है 8.3 केल्विन इंटू M2 कितना है 111 ग्राम पर मोल इंटू W1 कितना है, ये है हमारा 150 ग्राम।
अपॉन में 1000, इसका यूनिट होता है ग्राम पर केजी, इंटू W2 कितना दिया है, W2 हमें दिया है 50 ग्राम। तो बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा फिर से ये 1 और ये जाएगा हमारा 3 में, सही है। और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली कर लो। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 111 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1000। अभी ये ऊपर वाली टर्म अगर हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आता है हमारा 2763.9, और ये नीचे 1000 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा। तो 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.763। और किस में आएगा, यूनिट देख लो, यूनिट क्या क्या कैंसिल हो गया, तो ये ग्राम से ग्राम जाएगा, ये ग्राम से ये ग्राम गया, देन ये ग्राम और ये ग्राम गया, केल्विन है ऊपर, मोल इनवर्स है और केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो केजी होगा, तो ये बनेगा हमारा केल्विन, केजी एंड पर मोल। तो 2.76 ऑप्शन सी दिख रहा है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी मतलब एम। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलालिटी का रिलेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है केबी इंटू एम। अभी ऑप्शन में केबी एक साइड में दिया है तो केबी एक साइड में लिख लो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन आ जाएगा एम। कहाँ पे दिख रहा है डेल्टा टीबी अपॉन एम, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the amount of solute dissolved in 160 ग्राम of solvent। amount of solute मतलब W2 निकालना है हमें, in 160 ग्राम of solvent मतलब mass of solvent दिया है कितना, W1 हमें दिया है 160 ग्राम, then that boils at, अभी क्या दिया है देखो, calculate amount of solute dissolved in 160 ग्राम of solvent that boils at, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो कब बॉइल होता है वो दिया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। इसका मतलब हमें टीबी की वैल्यू दी है कितनी, 85 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज, मतलब M2 दिया है हमें कितना है 120 ग्राम पर मोल। केबी फॉर सॉल्वेंट, केबी की वैल्यू हमें दी है 2.7 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, सही है। हाँ, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब टीबी नॉट, टीबी नॉट हमें दिया है 76 डिग्री सेल्सियस। बस W2 निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू केबी इंटू W2, 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, अभी निकालना क्या है W2, तो उसको एक साइड में लेके आ जाओ। W2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन में आएगा ये 1000 इंटू आ जाएगा केबी। ठीक, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टीबी, अच्छा डेल्टा टीबी तो निकालना है ना हमें, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड में लिखती हूँ मैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी किधर गया, टीबी हमको दिया है 85 डिग्री सेल्सियस माइनस टीबी नॉट दिया है 76 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा ये 9, है ना। ये आ जाएगा हमारा 9 डिग्री सेल्सियस, 76 आणि 86, हाँ 9 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लो। डेल्टा टीबी की वैल्यू है 9 डिग्री सेल्सियस इंटू M2 कितना दिया है 120 ग्राम पर मोल दिया है, W1 160 ग्राम, दे 1000 ये आता है केल्विन केजी पर मोल इंटू केबी, केबी कहाँ पे गया, केबी दिया है हमें 2.7 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, सही है। हाँ, अभी क्या क्या कैंसिल होता है वो देख लेते हैं। हाँ, क्या कैंसिल होगा, पहले यूनिट का देख लो, यूनिट देख लो, तो ये ग्राम, ग्राम जाता है क्या, नहीं नहीं जा रहा है क्या ग्राम, ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस से ये डिग्री सेल्सियस गया, सही है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ग्राम पर मोल, कुछ गलत किया क्या हमने, कैंसिल कैसे नहीं हो रहा है। हाँ, 1000 का यूनिट लिखना भूल गई ना मैं, 1000 का यूनिट जो है, क्या गलत लिखा हमने, हाँ मैंने 1000 का यूनिट लिखा है गलत, सही है। यहाँ पे
9 डिग्री सेल्सियस सही लिखा हमने, M2 120 जो है वो भी सही लिखा ग्राम पर मोल, देन W1 160 ग्राम ये भी सही लिखा है हमने, 1000 तो जैसे कि वैसा, और 1000 का यूनिट होता है ग्राम पर केजी, सही है क्या? हाँ। देन केबी की वैल्यू है 2.7 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, हाँ ये भी सही, ठीक है। अभी क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये केजी इनवर्स और ये केजी कैंसिल हो जाता है, और क्या बचा है? और बचा है ये पर मोल, ये देखो ये पर मोल और ये पर मोल जो है वो कैंसिल हो गया, क्या बचा है? सिर्फ ग्राम, है ना। सारे यूनिट कैंसिल हो गए, सिर्फ ग्राम बचा है, तो सही है। W2 का मतलब मास का यूनिट हमारा ग्राम ही आना चाहिए। अभी देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये 2.7 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 27 इंटू 10⁻⁻⁻1, सही है। तो ये 9 1 और ये जाएगा इसका 3 में, सही है। देन ये 3 से मैं ऊपर डिवाइड कर रही हूँ, ये 3 1 में और ये जाएगा 3 चौक 12, ये आ जाएगा 40, सही है। ये 0 और ये 0 कर लो कैंसिल, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, तो ये मुझे दिख रहा है 64 है ना। ये देखो ऊपर सिर्फ बचा है 64 और नीचे ना ये 10 और ये 10⁻⁻1, तो -1 + 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो 64 बचा है सिर्फ, और ये आ जाएगा हमारा 64 ग्राम, है ना। कुछ बचा है क्या देख लो एक बार, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 लिख लिया हमने, बाकी तो कुछ नहीं बचा है, हाँ 64 ग्राम, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 64 ग्राम। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी मतलब m निकालना है हमें, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा TB दिया है, कितना दिया है? 1.74 केल्विन, एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या? Kb, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमें दिया है 3 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल्स टू होता है Kb इंटू m, हमें m निकालना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू आएगा डेल्टा TB अपॉन में आ जाएगा Kb। डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है 1.74 केल्विन, अपॉन में Kb कितना दिया है? 3 केल्विन केजी पर मोल, सही है। अभी क्या कैंसिल होगा? यहाँ से केल्विन और केल्विन गया, केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स में आएगा, और मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा मोल, तो मोल पर केजी, है ना। और मोल पर केजी मतलब ही क्या होता है? मोलर। और ये 1.74 डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे 1.74 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आता है 0.58, तो 0.58 और मोल पर केजी मतलब ही होता है मोलर, तो 0.58 मोलर, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 निकालना है हमें, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 निकालना है, व्हेन 2 ग्राम सोल्यूट दैट इज W2 हमें दिया है, कितना? 2 ग्राम डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट W1 हमें दिया है 80 ग्राम, एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट बाय, एलिवेट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय मतलब इतने से इंक्रीज हुआ है, मतलब वो डिफरेंस दिया है हमें, इसका मतलब ये डेल्टा TB की वैल्यू है, एलिवेट्स बाय लिखा है, ठीक है। डेल्टा TB कितना हो गया? 0.5 केल्विन। देन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट मतलब Kb की वैल्यू दी है, कितना? 3.5 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और निकालना क्या है? M2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास M2 इज इक्वल्स टू आएगा 1000 into Kb into W2, 1000 into Kb into W2 अपॉन M2 नहीं सॉरी यहाँ पे M2 लिख लिया हमने इधर, तो ये आ जाएगा डेल्टा TB, फिर यहाँ पे आता है डेल्टा TB into W1, बस वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये 1000 सॉरी 1000 ग्राम पर केजी, सही है। केबी है हमारा 3.5 केल्विन केजी पर मोल इनटू W2 कितना है? 2 ग्राम, देन डेल्टा टीबी कितना दिया है हमें? 0.5 केल्विन इनटू W1 दिया है हमको 80 ग्राम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ग्राम से ग्राम गया, यहाँ पे केजी इनवर्स और केजी, देन मोल इनवर्स बचा है, और ये केल्विन और ये केल्विन गया, तो बस ग्राम पर मोल बचा है, तो सही है ग्राम पर मोल ही आता है इसका आंसर मोलर मास का। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या देख लो, देखो ये यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, एक पॉइंट है ना, और ये 5 1 और ये 7 में जाएगा, 7 हाँ 7 में जाएगा। देन और कुछ कैंसिल होता है क्या? हाँ देखो ये 2 1 में और ये 2 चौक 8 40 में जाएगा,
ये एक 0 और ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 1 और ये जाएगा 25। सही है क्या? हाँ। और 25 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। 25 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 7 करेंगे तो इसका आंसर आता है 175। 175 देख लेते करके, 25 7 7 35 5 17 3 7 16 15 16 17, हाँ 175 ये आता है हमारा 175। तो बस हो गया 175। और क्या आया है यूनिट? यूनिट आया इसका ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following values of concentration has same values of delta TB and Kb? वो बोल रहा है कि concentration की किस वैल्यू पे डेल्टा TB और Kb क्या रहेगा? सेम। तो डेल्टा TB और Kb से रिलेटेड फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू Kb इंटू होता है m, m मोलैलिटी है। तो डेल्टा TB और Kb कब सेम होगा? जब मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी? 1। तो भाई m इज इक्वल्स टू 1 मोलर, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 मोलर, आर नहीं एल है, मोलर नहीं मोलर। तो जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा तब डेल्टा टीबी और केबी क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन what is relation between molar mass of solute and boiling point elevation of solution? मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का रिलेशन पूछा है, तो बस ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए हमें। क्या होता है? m2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू w2 अपॉन में आता है डेल्टा टीबी इंटू w1। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है ये देखो, 1000 इंटू केबी इंटू w2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू, ये ऑप्शन बी है, 1000 इंटू केबी इंटू w2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू w1। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements is true about the boiling point elevation? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में क्या सही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, अच्छा मतलब मोलैरिटी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दिया है। तो हमारे पास ना फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू क्या होता है? एम मोलैरिटी है ना। अब ये इक्वल टू और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है केबी, उसको अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? मोलैरिटी है ना। इसकी जगह मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? मोलैरिटी को। तो इनवर्सली तो गया। ऑप्शन बी में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, नहीं मोलैरिटी को प्रोपोर्शनल नहीं होता। देन ऑप्शन डी आएगा इसका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ केबी डिनोट्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये केबी ना इस तरह से है, ये थोड़ा प्रिंटिंग में बीटा दिख रहा है, वहां पे बी है केबी। हाँ क्या था? इफ केबी डिनोट्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, हाँ ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी पूछा है हमें। कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ये मास ऑफ सोल्यूट दिया है ना, मतलब W2 है ये। W2 कितना दिया है? 36 ग्राम। मोलर मास भी दिया है इसका, कितना? M2 इज इक्वल्स टू है 180 ग्राम पर मोल। और आगे दिया है पर DMQ, मतलब ये हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है ना। हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कितना? 1 DM³ मतलब होता है लीटर, है ना। देखो सही से पढ़ा है क्या हमने क्वेश्चन? Kb, then boiling point of aqueous solution containing 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू केबी इंटू W2, 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन होता है M2 इंटू W। सही है। मुझे निकालना है टीबी, तो अगर मुझे डेल्टा टीबी पता है तो मैं टीबी निकाल सकती हूँ। तो बाकी चीजें है क्या वो देख लो। 1000 ठीक है, केबी की वैल्यू दी है क्या? हाँ केबी तो फॉर्मूले में एज इट इज है तो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ऑप्शन में एज इट इज दिया है तो हम ऐसे लिखेंगे। W2 दिया है, M2 भी है, क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास W1 नहीं है, मतलब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी वो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है। इस केस में अभी होता क्या है, यहाँ पे ना 1 लीटर सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना? 36 ग्राम ग्लूकोज डाला है, मतलब सोल्यूट ऐड किया है। तो अगर मैं इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम ऐड करूं,
मतलब मान लो कि हमने वाटर लिया था, उसमें 36 ग्राम सोल्यूट ऐड किया है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो इस 36 ग्राम सोल्यूट ऐड करने की वजह से जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज नियर अबाउट सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही ले सकती हूँ। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हम 1 लीटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 36 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 लीटर। अभी सॉल्वेंट क्या है, तो इसने ना एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारा वाटर रहेगा। तो अगर मुझे वाटर का वॉल्यूम पता है तो मैं उसका मास निकाल सकती हूँ। कैसे? फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है ना, यहाँ पे मास हम W1 से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं M की जगह ना W1 लिखती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मुझे मास निकालना है तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, लीटर मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, तो मैं इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करूंगी तो ये आ जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अगर मुझे 1 डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम जो है वो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया। अभी ये सेंटीमीटर क्यूब माइनस में मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो W1 है वो आ जाएगा 1000 ग्राम। सही है। तो बस ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये जो 1000 ग्राम है W1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। क्या आएगा? डेल्टा टी बी एज इट इज इक्वल्स टू 1000 भी जैसे कि वैसा। अभी यहाँ पे यूनिट में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखने वाली, ठीक है। तो 1000, और इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने कंप्लीट यूनिट पुट करके वो कैसे कैंसिल होते हैं वो देख लिया है। तो 1000 के बी कहाँ पे गया? के बी, अच्छा के बी तो एज इट इज रखना है ना, के बी एज इट इज। W2 कितना है? वो है 36 ग्राम अपॉन M2 कितना है? ये है हमारा 180 इंटू W1 कितना है? तो ये आएगा 1000। तो इस 1000 से ये 1000 से 1000 गया है ना, 18 का 18 तो 36, तो ये आ जाएगा ये 1 और ये आ जाएगा ये 10 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। सही है क्या? हाँ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू है हमारे पास, ऊपर बचा है सिर्फ 2 इंटू के बी और नीचे बचा है 10, नीचे बचा है यहाँ पे 10। लेकिन मुझे डेल्टा टीबी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे टीबी चाहिए। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है टीबी नॉट माइनस टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 के बी अपॉन में 10। टीबी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो ये टीबी नॉट इधर जाएगा और टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 100 और प्लस में 2 के बी अपॉन में आ जाएगा 10। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन? 100 प्लस 2 के बी अपॉन 10, ये आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? मतलब के बी हमें निकालना है। इफ 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, मतलब हमें सोल्यूट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें कितना दिया है? 1 मोल, तो यहाँ पे मैंने 1 मोल लिख लिया। ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ इथिल एसीटेट। तो अभी सोल्यूट डिसॉल्व किया है इथिल एसीटेट में, इसका मतलब इथिल एसीटेट यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 हमें दिया है कितना? 1 kg दिया है, और डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी हमें दिया है यहाँ पे x केल्विन। सही है। अभी निकालना क्या है? केवी निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हैं और अगर मास केजी में दिया है, अगर मास केजी में दिया है तो फॉर्मूला यूज करो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एफ, यही वाला। क्यों? क्योंकि जब हम ये 1000 इंटू के बी इंटू W2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, यहाँ पे ये 1000 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे जो W1 होता है ये ग्राम में होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें W1 किस में दिया है? केजी में दिया है, तो वहां पे जब हम लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दो एंड देन फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यही वाला फॉर्मूला यूज करो तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या निकालना था हमें? हाँ, डेल्टा टीबी कितना दिया है? x दिया है इज इक्वल्स टू के बी, तो हमें निकालना है। अभी मोलैलिटी क्या होती है?
मोलालिटी को मुझे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिए। तो मोलालिटी क्या होता है, हमने पहले ही वीडियो में मोलालिटी के बारे में पढ़ा था। तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला है मोलालिटी का। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स और डिनोमिनेटर में हमें लेना है सॉल्वेंट का मास, और वो भी किस में चाहिए, वो केजी में ही चाहिए। ठीक है, तो Kb इज इक्वल्स टू, ये m की जगह में पुट कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1, और किस में चाहिए, Kg में चाहिए। तो Kb एज इट इज रहेगा, x यहाँ पे भी एज इट इज लिख लो। N2 कितना है, N2 है हमारे पास 1 मोल, और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना है, तो ये भी 1 Kg ही दिया है। तो ये तो 1 ही हो गया, तो Kb इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Kb इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिर्फ x, है ना। हाँ, और यूनिट कैसे लिखेंगे हम, तो ये केजी ऊपर जाएगा और मोल आएगा नीचे, है ना, तो ये मोल इनवर्स आएगा। तो केजी पर मोल, केजी पर मोल में आएगा, तो ऑप्शन ए ही है करेक्ट, है ना। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, सॉरी, केबी इज इक्वल्स टू एक्स। केल्विन, केल्विन आया क्या यहाँ पे, केल्विन कैसे आएगा, हाँ केल्विन तो आना चाहिए। कहाँ पे गलत किया हमने, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे एक्स का यूनिट नहीं लिखा ना मैंने, इसलिए ये एक्स जो है, एक्स का यूनिट है यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे भी एक्स का यूनिट केल्विन, और ये एक्स अगर यहाँ पे गया है तो इसके साथ केल्विन भी है, तो अभी सही है। केल्विन केजी पर मोल, केवी का यूनिट जो होता है इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट केल्विन केजी पर मोल, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। देन है Which among the following is unit of ebuloscopic constant? ये अभी हमने डिस्कस किया। ebuloscopic constant that is boiling point elevation constant, इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अगर नहीं याद आया, डायरेक्टली अगर हमको नहीं याद है तो फॉर्मूला याद तो है ना। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। के बी का यूनिट चाहिए तो के बी को एक साइड में कर दो, तो ये बचेगा डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। मोलालिटी होता है मोल पर केजी, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा केल्विन, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बनता है, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो केजी, तो ये आ गया केल्विन केजी पर मोल। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कहाँ पे है ऑप्शन, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी, ये ऑप्शन बी, केल्विन केजी पर मोल, ऑप्शन बी है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड इज। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी दिया है हमें, कितना है 7.21 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अच्छा, कैलकुलेट नहीं करना, हाँ उसने पूछा है फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन, तो केल्विन में इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी ध्यान दो, अभी फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है केबी इंटू होता है एम। अगर हम मोलालिटी 1 कंसिडर करें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या आता है, केबी। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट मतलब जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होती है। चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में सेम होती है। मतलब अगर मुझे डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो मैं डेल्टा टी की वैल्यू केल्विन में भी 10 केल्विन ही लिखूंगी। यहाँ पे 10 प्लस 273 ऐसे नहीं करना है, इसलिए टेम्परेचर चेंज में ही। लेकिन अगर मुझे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो अगर मुझे केल्विन में करना है तो यहाँ पे 10 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 283 केल्विन। तो टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस केल्विन में अलग अलग वैल्यू होती है। चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 केल्विन ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में सेम होती है, ये हमने देखा है स्टार्टिंग के ही एक दो क्वेश्चन में हमने देख लिया शायद से। हाँ, अभी यहाँ पे क्योंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या है, केबी, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि डेल्टा टीबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में सेम होती है और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू ही क्या होता है, केबी, इसलिए केबी की भी जो वैल्यू है वो केल्विन केजी पर मोल एंड डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल में सेम ही होती है। केजी पर मोल सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे केल्विन और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मैंने चेंज किया। तो केबी दैट इज जो हमारा इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो केल्विन केजी पर मोल एंड डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल में सेम ही होती है। कैसे सेम होती है ये हमने रीजन यहाँ पे देख लिया। तो अगर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल में हमें 7.21 दिया है तो केल्विन केजी पर मोल में भी ये 7.21 ही रहेंगी, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, 7.21 केल्विन केजी पर मोल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, इसका मतलब मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग 13.44 ग्राम सोल्यूट, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया है कितना 13.44 ग्राम। मोलर मास दिया है, मोलर मास M2 कितना दिया है, ये दिया है 134.4 ग्राम पर मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना 1 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg। देन Kb की वैल्यू हमें दी है 0.52 केल्विन kg पर मोल, सही है। अभी क्या निकालना है, डेल्टा टीबी। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ठीक है, आप वो 1000 इंटू केबी इंटू W2 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक काम करना कि ये केजी का पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अभी डेल्टा टीबी हमें निकालना है, केबी दिया है लेकिन मोलैलिटी डायरेक्टली नहीं दी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है ना मुझे, मोलैलिटी मतलब होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केबी जैसे के वैसा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2, और ये W1 इन केजी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा N2 अपॉन W1, N2 नंबर ऑफ मोल्स मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास, बस अभी इसकी वैल्यू पुट करनी है। केबी कितना दिया है, केबी हमें दिया है 0.52, ये आता है केल्विन केजी पर मोल इनटू W2 कितना दिया है 13.44 ग्राम, देन M2 कितना दिया है तो 134.4 ग्राम पर मोल, एंड देन W1 ये दिया है हमको 1 kg। ठीक है, तो पहले यूनिट देख लो क्या क्या कैंसिल होता है, ये केजी से केजी गया, ग्राम से ग्राम गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, सिर्फ केल्विन बचा है, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा केल्विन में। ठीक है, लेकिन किसका है वो, डेल्टा टीबी का आंसर है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये जो है 1344 और ऊपर भी मुझे दिख रहा है 1344, तो मैं क्या करती हूँ इसको सेम कर लेती हूँ। तो इसको अगर मुझे सेम करना है तो मैं ये जो पॉइंट है इधर का, ये जो पॉइंट है ये मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 134.4 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻1, तो ये 134.4 और ये 134.4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, अभी नीचे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 10⁻⁻1 है और ये 0.52, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.052, है ना, और ये किस में आएगा, केल्विन में, ये है डेल्टा टीबी। अभी ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया है और मुझे पता है कि डेल्टा टीबी की वैल्यू केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होती है, तो मैं इसको ही डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.052 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकती हूँ। इसमें 273 ऐड करने की या फिर माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, डेल्टा टीबी केल्विन में एंड डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, तो इसका आंसर आएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस। Then next question, identify the false statement from the following, कौन सा गलत है वो पूछा है। तो the boiling point of solution containing non-volatile solute is always higher than pure solvent, बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से, तो सही है। जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट का कम रहेगा, तो ये सही है। हमें गलत वाला पूछा है ना, हाँ हमें गलत पूछा है, तो ये सही है। एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing non-volatile solute is lower than pure solvent, हाँ ये भी सही है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तब, तो ये भी सही है। देन boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure is equal to atmospheric pressure, तो ये भी सही है। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेम, तो आंसर हमारा डी रहेगा। जो गलत रहेगा देख लेते हैं कि इसमें गलत क्या है। ऑप्शन डी दिया है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी, मतलब बोल रहा है कि दोनों सेम है। कब, बाय प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सोल्यूशन, नहीं मोलर नहीं होता, हमारे पास होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, तो जब m 1 रहेगा तब ये दोनों सेम होते हैं, तो m क्या है यहाँ पे मोलैलिटी है,
तो यहाँ पे मोलर ल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोलर दिया है इसलिए ये गलत है और यही हमारा सही आंसर है। देन which of the following equation correctly represents molar mass of solute by knowing boiling point elevation? तो M2 बताना है हमें, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास था M2 is equals to 1000 into Kb into W2 अपॉन में आता है डेल्टा TB into W1। कहाँ पे है देख लो, 1000 into Kb into W2, 1000 into Kb into ये ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, 1000 into Kb into W2 अपॉन डेल्टा TB into W1, ऑप्शन डी है आंसर। The next question है The solution containing 18 ग्राम पर dm क्यूब ग्लूकोज। देखो solution containing 18 ग्राम पर dm क्यूब दिया है, इसका मतलब मुझे मास ऑफ सल्यूट दिया है, ग्लूकोज का जो मास है वो दिया है कितना 18 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो दिया है मुझे 1 dm क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना 1 dm क्यूब मतलब 1 लीटर। देन मोलर मास दिया है, मतलब ग्लूकोज का मोलर मास M2 मुझे दिया है कितना 180, ये रहेगा ग्राम पर मोल, ठीक है। इन वाटर, सॉल्वेंट वाटर है याद रखना। एंड अनदर कंटेनिंग, अच्छा मतलब दो सॉल्यूशन दिए, एक ये ग्लूकोज वाला है दूसरा अलग है, अनदर कंटेनिंग 6 ग्राम पर डीएम क्यूब। अभी ये जो अलग वाला है ना इसका मास दिया है हमें 6 ग्राम, तो मैं ना इसको W2 डैश से डिनोट कर देती हूँ, तो W2 डैश कितना दिया है 6 ग्राम, और इसका भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कितना दिया है 1 लीटर ही दिया है। कौन सा सोल्यूट है ए है, ठीक है, तो ये जो दूसरा डेटा हम लिख रहे हैं डैश के टर्म में वो ए का है। बॉइल्स एट इन वाटर बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर, अच्छा इसका मतलब ये जो ग्लूकोज का हमने सॉल्यूशन बनाया है वो और ये जो हमने ए का सॉल्यूशन बनाया है वो दोनों का ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, मतलब टीबी की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, टीबी की वैल्यू सेम है। तो एक काम करते हैं, ग्लूकोज के लिए टीबी लिखते हैं तो ए के लिए टीबी डैश लिख देती हूँ मैं, और दोनों क्या दिया है हमें सेम दिया है। पूछा क्या है व्हाट इज मोलर मास ऑफ ए, मतलब हमें M2 डैश निकालना है, मोलर मास ऑफ ए मतलब M2 डैश निकालना है। अभी कैसे करेंगे देखो, हमें ना यहाँ पे बोला है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो सेम है, और क्योंकि दोनों में जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है वो वाटर ही तो है, तो दोनों के लिए टीबी नॉट की वैल्यू भी तो सेम ही रहेंगी ना, है ना। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों इसमें सॉल्वेंट वाटर है तो दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज टीबी नॉट की वैल्यू सेम रहेंगी, और ये दोनों अगर सेम है इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तो सेम ही है ना, मतलब दोनों के लिए डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी डैश दोनों के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है सेम। तो एक काम करेंगे, पहले मैं ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला लिखती हूँ, तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन में आ जाएगा M2 इंटू W1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी देखो और एक चीज है यहाँ पे ना W1 दिया है, W1 क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों के लिए, है ना। अभी यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, बाकी सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम यहाँ पे सेम लेने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ही हम क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर का वॉल्यूम दिया है कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब होता है 1000 ml, सही है। अभी मुझे पता है वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मुझे मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना है, ये देखो वॉल्यूम है 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो मास हमारा आ रहा है वाटर का कितना 1000, ये आता है 1000 ग्राम, ठीक है। मतलब ये जो 1 लीटर हमें वाटर का वॉल्यूम दिया था और ये जो 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम दिया था, दोनों के ही केस में जो मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है वो 1000 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो दोनों के लिए सेम ही हुआ ना, तो हम W1 भी दोनों के लिए सेम ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले तो मैं मिटा देती हूँ, दोनों के लिए W1 की वैल्यू भी सेम आएगी। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखो क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू सेम है तो मैं इसको ऐसे लिखूं डेल्टा टीबी इंटू W1, ठीक है, डेल्टा टीबी इंटू W1 और अपॉन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1000 इंटू केबी, अभी क्यों लिखा है मैंने मैं बताती हूँ, डेल्टा टीबी अपॉन इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू केबी, तो यहाँ पे ना बचा है क्या W2 अपॉन बचेगा यहाँ पे M2,
ठीक है, ये किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है वो ग्लूकोज के लिए है। वैसे ही ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए आ जाएगा डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 डैश अपॉन में आ जाएगा M2 डैश इंटू आ जाएगा W1। इसको भी मैं लिख सकती हूँ डेल्टा टीबी डैश इंटू W1 अपॉन में आ जाएगा 1000 इंटू के बी, और ये क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा W2 डैश अपॉन में आ जाएगा M2 डैश। अभी देखो यही वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी डैश दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी डैश दोनों सेम है, मतलब दोनों के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्या है, सेम, 1000 तो 1000 ही रहेगा। और क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू है, जो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड होता है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट वाटर है, तो दोनों के लिए केबी की वैल्यू भी क्या रहेंगी, सेम ही रहेगी। इसलिए जो कांस्टेंट है वो सारी टर्म मैंने एक साइड में ली। और क्योंकि अभी ये टर्म ग्लूकोज की और ये टर्म ए की दोनों सेम ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड को करूंगी अभी इक्वेट, और इसलिए हमारे पास बचेगा W2 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू W2 डैश अपॉन में आया है M2 डैश। बस वैल्यूज पुट कर दो। निकालना क्या है, हमें निकालना है M2 डैश, तो इसको एक साइड में कर दो। M2 डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा W2 डैश अपॉन में M2 इंटू आएगा ये W2, सही है, इज इक्वल्स टू W2 डैश कितना है 6 अपॉन M2 कितना है 180 और इंटू W2 कितना दिया है, ये दिया है हमको 18। सही लिखा क्या हमने, एक मिनट, कुछ गलत किया मैंने, W2 अपॉन M2 और W2 डैश अपॉन M2 डैश, तो M2 डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा W, हाँ गलत किया ना मैंने, ओके से गलत किया। यहाँ पे M2 डैश इधर जाएगा तो ये W2 डैश और ये M2 ऊपर जाएगा, मैंने नीचे लिख दिया था, है ना, और ये W2 आ जाएगा नीचे। अभी सही देखो, W2 डैश की वैल्यू कितनी है, W2 डैश है 6 ग्राम, M2 है हमारा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, और W2 है हमारा 18 ग्राम, ठीक है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा ग्राम पर मोल में आएगा। तो ये देखो ये 18 और ये आ जाएगा 10, है ना, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब Kb हमें निकालना है। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.12 मोलर सॉल्यूशन, मोलैलिटी दी है कितनी 0.12 मोलर दिया है, इज मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब Tb दिया है हमें कितना है 319.8 केल्विन। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TB नॉट हमें दिया है 319.5 केल्विन। Kb निकालना है, कैसे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। मुझे निकालना है KB, तो KB इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा TB अपॉन में आ जाएगा M। डेल्टा TB मतलब होता है TB माइनस TB नॉट अपॉन M। अभी TB कितना है, तो दिया है 319.8, किस में है ये, केल्विन में, इंटू सॉरी इंटू नहीं, माइनस है ना, माइनस है, एक मिनट, ये माइनस में आ जाएगा 319.5 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी कितनी है, ये केल्विन में आएगा, इसका यूनिट आएगा केल्विन। देन मोलैलिटी 0.12 मोलर मतलब होता है मोल पर केजी, तो ये इसका आंसर ऊपर 0.3 बचेगा और नीचे है 0.12, सही है, इनटू इसका यूनिट जो है वो आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये ऊपर ये 3 और ये 4 से जाएगा, ये 1/4 है, ठीक है, और ये ऊपर 10⁻⁻1 था, नीचे 10⁻⁻2, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 -1 10, है ना, तो ये 10/4 आएगा। 10/4 तो ये 5 और ये 2 में जाएगा, और 5/2 होता है 2.5, 2.5 केल्विन केजी पर मोल आंसर आएगा। तो इसका आंसर 2.5 मतलब ऑप्शन सी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मतलब हमें N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 निकालना है हमें, डिसॉल्व्ड इन 0.3 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट W1 हमें दिया है कितना 0.3 kg, ये दिया है हमें मास ऑफ सॉल्वेंट। देन इफ डेल्टा टीबी की वैल्यू, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है 0.3 केल्विन एंड केबी की वैल्यू दी है 1.8 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू है एम। ठीक है, लेकिन मुझे तो N2 निकालना है, तो डेल्टा टीबी रहने दो जैसे कि वैसा, केबी भी जैसे कि वैसा, मुझे मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यही तो N2 निकालना है ना, इसको एक साइड में कर दो, तो N2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू आ जाएगा W1, ये चाहिए हमको केजी में, और अपॉन में आएगा केबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टीबी हमें दिया है 0.3 केल्विन, W1 कितना है 0.3 केजी, अपॉन में केबी कितना दिया है, तो ये है 1.8 केल्विन केजी पर मोल, तो केजी से केजी गया, केल्विन से केल्विन गया, आंसर हमारा मोल में आएगा। तो ये 0.3 इसको मैं 9 इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हूँ, और ये इसको मैं 18 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ, है ना। N2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, तो ये 9 दूनी 18, तो ये 1/2, -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻1, 1/2 मतलब होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻1 है, तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। कहाँ पे है आंसर 0.05, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर 0.05। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है when 0.01 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फिर से हमें क्या दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 इज इक्वल्स टू 0.01 मोल इज डिसॉल्व्ड इन सर्टेन सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब हमें W1 निकालना है, और किस में निकालना है केजी में बोला है। इफ डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 0.6 केल्विन एंड केबी हमें दिया है 2 केल्विन केजी पर मोल, तो फिर से यही मोलालिटी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास केबी इंटू है एम, डेल्टा टीबी रहने दो जैसे कि वैसा, केबी भी जैसे कि वैसा, मोलालिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें केजी में। डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.6 केल्विन इंटू केबी कितना है 2 के, एक काम करते हैं ना, पहले W1 को एक साइड में लेके आते हैं, तो W1 इन केजी इज इक्वल्स टू कितना आएगा केबी इंटू N2 अपॉन में आ जाएगा ये डेल्टा टीबी, सही है। केबी कितना है, केबी हमें दिया है 2 केल्विन केजी पर मोल, N2 कितना है 0.01 ये है मोल, और डेल्टा टीबी कितना है 0.6 केल्विन, तो ये केल्विन से केल्विन गया, पर मोल से मोल गया, और केजी में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये W1 इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 10⁻⁻2 है, नीचे में मैं इसको 6 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ, तो ये 1 और ये 3 से जाएगा, तो ये 1/3 है इंटू 10⁻⁻1 ऊपर गया तो +1 +1 -2 -1 10⁻⁻1 1/3 आता है 0.33 इंटू 10⁻⁻1, मतलब ये आएगा 0.033 सॉरी, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.033 केजी, ऑप्शन सी है इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब M2 हमें निकालना है। इफ अ सोल्यूशन ऑफ 16 ग्राम सोल्यूट, 16 ग्राम सोल्यूट मतलब W2 हमें दिया है 16 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब W1 दिया है हमें कितना 200 ग्राम, इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 केल्विन, मतलब इतने से इंक्रीज किया है, मतलब हमें ये डेल्टा टीबी उसने दिया है कितना है, ये है 1 केल्विन। देन केबी की वैल्यू हमें दी है 0.5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, M2 निकालना है, आई थिंक आप लोग ये कर सकते हो, अच्छा ठीक है कर ही लेते हैं। M2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास 1000 इंटू केबी
इंटू W2 अपॉन में आ जाएगा डेल्टा TB इंटू W1। ठीक है, तो 1000 जैसे कि वैसा इंटू KB कितना दिया है 0.5 इंटू W2 है 16, डेल्टा TB है 1 इंटू W1 है 200। सही है। इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखो, ये एक जीरो गया, ये मैं 0.5 को 5 लिख रही हूँ, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ। तो ये 5 एक 5, 5 चौक 20, यहाँ पे 4 आएगा, और ये 4 से मैं इसको कैंसिल करूंगी तो ये 25 आता है। तो सिर्फ हमें 25 मल्टीप्लाइड बाय करना है 60, है ना। एक काम करते हैं ना, इसको रहने दो ना, ये मैं 4 से इसको करती हूँ, 4 1 और ये 16 जाएगा 4 से, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 400, है ना। और ये 10⁻⁻1 बचा है, तो इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा हमारा 40 ग्राम पर मोल। आंसर ऑप्शन सी। Then next question, which of the following statement is not true about molar elevation constant? Molar elevation constant मतलब Kb. It is characteristic constant of a given solvent for a non-electrolyte solution. सही है, Kb जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है, इसलिए लिखा है characteristic constant of a given solvent, तो ये सही है, हमें गलत वाला पूछा है। Then it is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. हाँ तो सही है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल्स टू होता है KB इंटू M, और जब M इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होता है KB, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। सही है। देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। हाँ सही है, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड होता है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं होता KB की वैल्यू। एंड लास्ट है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सोल्यूशन, तो ये गलत है, मोलर नहीं होता, मोलर होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन डी है आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, when is the molar elevation constant of solvent? Molar elevation constant of solvent that is Kb is equal to boiling point elevation. तो ये डेल्टा TB के इक्वल कब आएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो कब आता है जब मोलालिटी क्या होती है 1, और मोलालिटी कब 1 होगी जब 1 मोल सोल्यूट को हम 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व 1 ग्राम मोल, हाँ 1 मोल मतलब ही 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये ऑप्शन डी है आंसर। डिसॉल्व 1 ग्राम मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो मोलालिटी 1, एंड व्हेन मोलालिटी इज 1 देन Kb इज इक्वल्स टू डेल्टा TB। तो ये हो गए हमारे सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन।